उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन। दिल्ली एम्स में आखिरी सांस ली। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित। उत्तराखंड में 7 दिन का राजकीय शोक घोषित। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के निधन पर 1 जनवरी तक राजकीय शोक का ऐलान। आधा झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। जन मिलन समारोह में सीएम धामी पहुंचे। रुड़की सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम ने लिया हिस्सा। पगड़ी पहनाकर तलवार भेंट कर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया स्वागत। देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर बैठक। निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन। आज रात तक जारी हो सकती है कुछ नामों की सूची। डोईवाला में निकाय चुनाव में पहले दिन हुई नामांकन पत्रों की बिक्री। अध्यक्ष पद के 6 लोगों ने खरीदे नामांकन पत्र। 20 वार्ड के लिए 80 लोगों ने खरीदे नामांकन पत्र। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी गतिमान। शीतकालीन चारधाम यात्रा का संचालन पर सवाल। विपक्ष ने यात्रा पर उठाए सवाल। देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। देहरादून से अहम खबर, जहां नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर यह बैठक शुरू हो चुकी है। चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल इस बैठक में शामिल है। इसके साथ ही हरक सिंह बैठक में मौजूद है। आज रात तक कुछ नामों की सूची जारी हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से जानकारी दी गई है कि आज रात कुछ प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो सकती है। तो बैठक में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में मौजूद है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत इस बैठक में मौजूद है। तो आज रात कुछ नामों की सूची जारी हो सकती है। निकाय चुनाव को लेकर यह हम अपडेट देहरादून से खबर आपको दिखा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य बैठक में मौजूद है। बैठक में निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर मंथन जारी है। तो कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में मौजूद है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत इनके साथ कंधे से कंधा मिलाने का चलने का काम करेंगे। साथ ही नगर में आए हुए नगर पालिका परिषद के चुनाव को तन मन और धन से पूरी तरह से अपना जहां हमें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अंकित काला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में लगातार मंथन का दौर जारी है। आज अहम बैठक चल रही है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के अलावा शीर्ष नेतृत्व के प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के तमाम आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं। आज रात जो प्रत्याशियों की सूची जारी होने की संभावना है, अंकित? बिल्कुल मनोज, देखिए उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं और 23 जनवरी को मतदान की प्रक्रिया होनी है। लेकिन तमाम जो चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे हम भाजपा की बात करें, कोई भी राजनीतिक दल जो है अभी तक अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाया है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के आवास पर इस समय महत्वपूर्ण बैठक कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की चल रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की बात करें, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, इसके अलावा भी तमाम अन्य वरिष्ठ नेता हैं जो कि इस बैठक में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है प्रत्याशियों की चयन को लेकर के। लेकिन बताया जा रहा है कि कुछ सीटों में विरोधाभास कहें या फिर घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेतागण हैं वो एक मत नहीं हो पा रहे हैं नामों को लेकर के। हालांकि करण माहरा से हमारी बातचीत हुई है तो उनका कहना है कि आज देर शाम तक संभवतः पहली लिस्ट जो है वो जारी हो जाएगी। आपको बता दें मनोज की उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद भी अभी तक अधिकांश जो हमारे राजनीतिक दल हैं वो अपने प्रत्याशियों का चयन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति इनके भीतर देखने को मिल रही है। हाँ, निश्चित रूप से अंकित, जिस तरीके से कांग्रेस चाहती है कि ऐसे कैंडिडेट को सामने लाया जाए ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार हो उसको कड़ी चुनौती दी जा सके, क्योंकि भाजपा जो
वो सत्तासीन है और भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी पर लगातार मंथन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है और वो चाहती है कि प्रदेश में उसकी सरकार है, निकाय में भी वो पूरी तरीके से काबिज हो। वहीं कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रही है कि जो भी प्रत्याशी उतारे जाएं वो ऐसे प्रत्याशी होना चाहिए जिसका विरोध भी कम से कम हो और वो प्रत्याशी जिताऊ हो, भाजपा के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सके। मनोज देखिए, केदारनाथ का जब उपचुनाव हुआ तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके नतीजे आए हैं तो सत्ताधारी दल भाजपा काफी आश्वस्त है जीत को लेकर के। हालांकि जिस तरीके से जो मतदान हुआ है कहीं ना कहीं निश्चित ही भाजपा भी इस चीज को समझ रही है कि जनता में भीतरी तौर पर नाराजगी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी इस चुनाव को लेकर के जीत का दम भर रही है। हालांकि ये तो 25 तारीख को पता चलेगा कि क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। लेकिन निश्चित ही दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए ये निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि 2027 में विधानसभा का इलेक्शन होना है उत्तराखंड में। ऐसे में निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसी इस सेमीफाइनल को जीतने के लिए तमाम राजनीतिक दल अपनी ओर से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों को लेकर के अब तक एक राय न भाजपा में बन पाई है और न ही कांग्रेस में। तो निश्चित ही आप इस चीज से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये निकाय चुनाव है और 2027 से पहले इस चुनाव के नतीजे काफी हद तक आने वाले समय के लिए हमें ये दिशा और दशा बताने में काफी हद तक सक्षम हो पाएंगे कि उत्तराखंड की जनता आगे क्या कुछ देखना चाहती है, किस तरीके के परिणाम या किस तरीके की सोच राज्य की जनता में है। क्योंकि 30 लाख से ज्यादा की आबादी इस निकाय चुनाव में प्रतिभाग करने वाली है, मतदान करने वाली है। तो ऐसे में ये निकाय चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि भाजपा कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपने जिताऊ प्रत्याशियों को लेकर के अब तक मंथन कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में आज से नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हाँ, निश्चित रूप से अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव को लेकर यह अहम बैठक चल रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस बैठक में मौजूद है और कांग्रेस के तमाम आला नेता इस बैठक में मौजूद हैं और अब सूची देर रात तक जारी हो सकती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोईवाला से अगली खबर है, जहां निकाय चुनाव में पहले दिन नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं किया है। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए 6 लोगों ने नामांकन खरीदे हैं। वहीं 20 वार्ड के लिए 80 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। निर्वाचन अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल ने ये जानकारी दी है। तो किसी भी प्रत्याशी ने आज नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। फिलहाल नामांकन पत्र आज खरीदे गए हैं। 20 वार्ड के लिए 80 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। किसी भी प्रत्याशी ने फिलहाल आज नामांकन पत्र जमा नहीं किए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष पद के 6 लोगों ने नामांकन खरीदे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजकुमार अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार अग्रवाल, आज नामांकन पत्रों की खरीद शुरू हो चुकी है। निकाय चुनाव में पहले दिन नामांकन पत्रों की जो बिक्री हुई वो हुई। लगभग किसी भी प्रत्याशी ने फिलहाल आज नामांकन पत्र जमा नहीं किया है, लेकिन नामांकन पत्रों की खरीद शुरू हुई है। 6 लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन पत्र खरीदे हैं। वहीं कुल मिलाकर 20 वार्ड के लिए 80 लोगों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, डोईवाला में आज राजनीतिक पारा बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ था। भले ही बारिश हो रही थी, कड़ाके की ठंड थी, लेकिन तहसील परिसर का जो माहौल था बेहद गर्म था। क्यों? क्योंकि 1 महीने के बाद ये निकाय चुनाव हो रहे हैं, तो इसको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह भाजपा में भी देखा गया, कांग्रेस में देखा गया। इसके अलावा और जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह था। अब क्योंकि सामान्य सीट डोईवाला हुई है, तो उसके बाद से तो खैर जो दावेदार हैं बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। हालांकि सिर्फ आज कुल 11 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है, जो 6 लोगों ने खरीदे। तो इसके अलावा 80 सभासद पद के जो नामांकन है उनकी बिक्री हुई है। तो शाम 5 बजे तक ये बिक्री की प्रक्रिया चलती गई। नामांकन पत्र जमा करने की भी आज से तारीख है। तो किसी भी व्यक्ति ने या किसी भी जो नेता था या जो ये जनप्रतिनिधि, इन्होंने नामांकन पत्र जमा नहीं किया, तो कुल मिलाकर कल जरूर
कुछ उम्मीद की जा रही है कि शायद कोई नामांकन पत्र दाखिल हो, लेकिन क्योंकि 30 तारीख तक नामांकन पत्र बिक्री और जमा करने की तारीख है, उसके बाद 31 तारीख को जांच होगी और उसके बाद 2 तारीख को नामांकन पत्र वापस देने की तिथि। तो अभी क्योंकि भाजपा और कांग्रेस को इंतजार है कि कब उनकी पार्टी उन्हें प्रत्याशी घोषित करेगी, उसके बाद चुनाव में तेजी आने वाली है। तो फिलहाल आज ठंडा बहुत ज्यादा था, लेकिन राजनीतिक पारा गर्म था, तो इसलिए कहीं ना कहीं उत्साह सब लोगों में दिख रहा था और हर कोई इस चुनावी समर में भाग लेना चाहता है। सिर्फ और सिर्फ इंतजार भाजपा और कांग्रेस की लिस्ट का है और जैसे सूत्र हमें बता रहे हैं कि देर रात तक भाजपा अपने प्रत्याशी घोषित कर देगी, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर हम कह सकते हैं चुनाव में तेजी आने वाली। तो फिलहाल आज का पहला दिन था जो डोईवाला की एसडीएम में निर्वाचन अधिकारी हैं अपर्णा डोंडियाल, उन्होंने ये सारी जानकारी देते हुए बताया कि गाइडलाइन जारी कर दी गई है, सबको आचार संहिता का पालन करना पड़ेगा। और क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी जो सूचना निर्वाचन आयोग से मिली है उसमें ये कि शनिवार और रविवार को बैंक खुले रहेंगे। बिल्कुल राजकुमार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि निर्वाचन अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने जानकारी दी है, नामांकन पत्रों की आज खरीदी हुई है, लेकिन अभी किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन पत्र जमा नहीं किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रुड़की से है, जहां नगला इमरती ग्राम में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन द्वारा आयोजित जन मिलन समारोह कार्यक्रम में पहुंचे, जहां संबोधन से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर शोक व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने सीएम धामी का पगड़ी पहनाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास कार्य हो रहे हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी योजना का उत्तराखंड में महिला लाभ ले रही हैं। इतनी परीक्षा अपने भक्त की लेते हैं और मैं तो चैंपियनों का चैंपियन हूं, मेरी तो परीक्षा भी चैंपियनों वाली है। बारिश भी हो गई, बारिश में आदमी अपने 1000 से ऊपर लोग आए, फिर भी मुख्यमंत्री जी प्रसन्न हुए। घोषणाएं हुई मानी उनको, किसी भी दिन हो जाएंगी। और ऐसे नहीं हूं, चैंपियन हूं, 54 इंच का सीना रखता हूं। जल्दी दूसरा कार्यक्रम कराऊंगा और 20,000 आदमियों कराऊंगा महल के अंदर। लंढौरा रियासत की प्राचीर के इस रंग महल के मैदान में लंढौरा से चेयरमैन का चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का स्वागत पुनः हम करेंगे। आज वादा करते हैं, पत्रकारों के सामने आह्वान करता हूं इस बात का। सबसे पिछड़े क्षेत्र में से वाला क्षेत्र में हमने उच्च शिक्षण संस्थान का निर्माण करवाया। वहीं खादर क्षेत्र में रोजगार के लिए कानपुर मिनी चित्रकूट का शासनादेश भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, हमने लक्सर कुआखेड़ा सोलानी नदी पुल से बाईपास के निर्माण के साथ साथ लंढौरा कस्बे में सीएससी हॉस्पिटल हेतु भवन का निर्माण कार्य भी करवाया गया है। भगवान की भी कृपा हो रही है, लगातार हमारे विकास के काम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे चाहे शहर के क्षेत्रों या दूर दराज के क्षेत्रों, ग्रामीण क्षेत्रों, हर क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, हवाई कनेक्टिविटी और सड़कों को लगातार जोड़ने का काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। अगली हम खबर का रुख करेंगे। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर जारी अधिसूचनाओं को लेकर दायर की गई अलग अलग याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि चुनाव अधिसूचना जारी हो चुकी है, अब इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 31 दिसंबर की तिथि नियत की। आपको बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2024 को अंतिम अधिसूचना जारी की गई थी। उत्तराखंड में स्थानीय निकायों के आरक्षण की जो अंतिम अधिसूचना जारी हुई थी 23 दिसंबर को, उसको चुनौती देते हुए विभिन्न रिट याचिकाएं योजित हुई थी, जिनमें आज विस्तृत सुनवाई हुई। याचिकाओं का आरोप ये था कि जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण नियमानुसार नहीं किया गया है और राज्य सरकार की ओर से माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया कि चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है, इसलिए अब हस्तक्षेप करने का इस समय कोई औचित्य नहीं है। तो माननीय न्यायालय ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद
राज्य सरकार से अपना पक्ष रखने के लिए 2 दिन का समय दिया है और 31 तारीख को अगली सुनवाई इस मामले में होगी। चुनावी प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनावी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप माननीय न्यायालय ने नहीं किया है, वो प्रक्रिया भी जारी है। तो फिलहाल खबरों वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर बड़कोट से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ पत्रकार और सुनील थपलियाल ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। सुनील थपलियाल पत्रकारिता से जुड़े हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करते समय पत्रकारों के सामने आकर पहले नगर पालिका बड़कोट की जनता का आभार जताया। उसके बाद उन्होंने कहा कि विकास मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। सुनील ने बताया कि वह लगातार बड़कोट नगर पालिका की समस्याओं के लिए संघर्षरत हैं और जन समस्याओं को उठा रहे हैं। पहले दिन जो है अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नॉमिनेशन करा लिया है। अपने समर्थकों के साथ मैं यहाँ तहसील में जहाँ पर निर्वाचन का कार्य चल रहा है वहाँ पहुँचा हूँ और कुल मिलाकर के जो है जो देवतुल्य जनता है नगर पालिका बड़कोट की, तो 2013 से 2009 से मैं लगातार जनता के बीच में और जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, छोटे मुद्दे हैं चाहे बड़े मुद्दे हैं, उनमें सड़क से लेकर के माननीय न्यायालय हाईकोर्ट तक जो है ये मामले हमने पहुंचाया और उसमें हम सफल भी रहे हैं। और इस टाइम क्योंकि जो नगर पालिका की जनता है उन्हीं का मैं प्रत्याशी हूँ, किसी पार्टी से न लड़ करके मैंने निर्दलीय लड़ने का जो है मन बनाया और कहीं ना कहीं जो है जो देवतुल्य जनता है वो पूरी तरह से समर्थन में है। आज भी जो है चाहे छोटी मांग हो चाहे बड़ी समस्या हो शहर की, उसकी लड़ाई में लगातार लड़ रहा हूँ। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में आगामी निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में हुई बैठक में कई पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदेश महासचिव अतुल शर्मा ने बताया कि इस प्रत्याशियों के चयन के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जाएगी। नामांकन चालू नहीं हुए, आज से तो नामांकन पत्र बिकने की तारीख जो है 27 तारीख से है, कल से है, तो 27, 28, 29, 30 इसमें होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो इसमें हम निर्वाचन आयोग के पास जाएंगे, निर्वाचन आयोग को बताएंगे इसकी दिक्कत। वैसे नगर निगम में अभी एनओसी लेने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पर जैसे एक अभी हमारे यहाँ से पार्षद की प्रत्याशी हैं शबनम, वो वहाँ बुलाने के लिए गई और उसके नाम ही की उन्होंने प्रतिक्रिया गलत कर दी। अगली खबर का रुख करने की खबर उधम सिंह नगर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर खटीमा तहसील में पुलिस प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई है। नगर पालिका चुनाव में भागीदारी करने वाले सभासद व निर्दलीय प्रत्याशियों ने आज नामांकन पर्चे भरे हैं। चुनाव रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि नगर पालिका 2024 चुनाव नामांकन प्रक्रिया को आरंभ कर दिया गया। सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। 30 दिसंबर तक नामांकन प्रक्रिया रहेगी। देखिए, नागर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 खटीमा क्षेत्रांतर्गत नगर पालिका परिषद खटीमा के अध्यक्ष पद और सभासदों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो आज शाम 5 बजे तक चलेगी। यह 4 दिन तक लगातार चलेगी। 30 तारीख को शाम 5 बजे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम स्क्रूटनी का काम करेंगे। सारी कानून व्यवस्था हमारी दुरुस्त है। पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है, सारी बैरिकेडिंग कर दी है और कोई भी अभी तक अग्रिम घटना का सामने नहीं आई है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में कूड़ा बीनने वाले लोगों व उनके बच्चों को सरकार के द्वारा जारी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिए जाने के मामले पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई करते हुए सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि कूड़ा बीनने वालों व इनके बच्चों के कल्याण के लिए एक प्लान बनाकर 2 जनवरी तक कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 जनवरी की तिथि नियत की है। ये उत्तराखंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज द्वारा एक पीएल फाइल की गई थी, जिसमें मेन इश्यू ये था कि जो रैक पिकर्स हैं, जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके पुनर्वास के लिए, उनके कल्याण के लिए और उनके आधार और उनके वेलफेयर के लिए जो स्कीम्स हैं, भारत सरकार की स्कीम्स हैं, उस पे स्टेट गवर्नमेंट का क्या प्लान है। तो आज डायरेक्टर स्टेट गवर्नमेंट की अपीयर हुई थी कोर्ट में और कोर्ट ने उनसे एक प्रपोजल लाने को कहा है।
अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर विकासनगर से है, जहां निकाय चुनाव को लेकर लगातार उठापटक का दौर जारी है। हालांकि राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, मगर उनकी ओर से ठोस रणनीति पर काम करते हुए चुनावी समीकरण साधना शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं निकाय चुनाव को देखते हुए दल बदल की राजनीति भी शुरू हो चुकी है। इसी क्रम में जहां विकासनगर में हरबटपुर से भाजपा से जुड़े समाजसेवी नीरज रोहिला ने अपने समर्थकों संग कांग्रेस का दामन थामा है, वहीं आज विकासनगर नगरपालिका क्षेत्र के 2 बार के सभासद और 30 सालों से भाजपा के सक्रिय सदस्य रहे राजू बिंजोला ने भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मैंने भाजपा की 30 साल सेवा करी, बिल्कुल एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह। कुछ अजीब सा मेरे को लगने लगा 8-10 सालों से कि यार मैं गलत जगह पहुंच गया हूँ, लग रहा है। बहुत इनके लिए बहुत कर दिया है। मैंने कहा कोई पार्टी में दूसरी जगह मन बनाओ। मैंने बहुत सेवा करी, इनकी बहुत सेवा करी, रात दिन एक किया। और अब मुझे अच्छा लगा कि क्योंकि हमारे अध्यक्ष संजय किशोर जी हैं, विपुल जैन जी हैं, प्रेम प्रकाश जी हमारे साथ ही हैं सारे। मेरे को अच्छा लगा, ये ग्रुप अच्छा है, इसमें छोटे कार्यकर्ताओं की कदर है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी त्रस्त है, उसको देखते हुए लगातार लोगों का रुझान नेताओं का कांग्रेस पार्टी पे बढ़ रहा है, राहुल गांधी जी पे बढ़ रहा है। और आज हमारे राजू बिंजोला जी, जो गढ़वाल सभा के अध्यक्ष भी हैं और 2 बार निर्वाचित सभासद भी नगर पालिका में रहे और जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य करे, सामाजिक जीवन जिनका बहुत लंबा है और लगातार जनता के बीच में रहते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नैनीताल से है, जहां कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को नैनीताल जिला मुख्यालय स्थित डीएसए मैदान स्थित पार्किंग स्थल, भेटिया मार्केट आदि क्षेत्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भोटिया मार्केट, पार्किंग स्थल, डीएसए मैदान क्षेत्र में कई स्थानों में गंदगी पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए नगर पालिका के अधिकारियों से पार्किंग ठेकेदार का 15,000 का चालान त्वरित काटने के निर्देश दिए हैं। 2 तरह के इंस्पेक्शंस हुए। एक तो जो नाला नंबर 23 में हमारी सीवर लाइन है, इसमें अक्सर शिकायत मिलती है कि यहाँ पे जगह जगह लीकेज होता है और सीवर का जो रिसाव है पानी में होता है, क्योंकि यहाँ पे एक नेचुरल पानी भी धारे का है वो आ रहा है और इवेंचुअली वो ताल में मिलता है। इसी को लेके एनजीटी में भी एक मामला लगा है और उसमें उन्होंने कमिश्नर से फैक्चुअल रिपोर्ट मांगी है। तो आज जल संस्थान, जल निगम, इरिगेशन और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उनके जो नॉमिनीज हैं, उन सब ने आके इसको देखा और हमने भी मौके पे कुछ जगहों पे ये पाया है कि जो सीवर का पानी है इस नाले में आ रहा है और इवेंचुअली वो ताल तक भी जा रहा है। एसपीसीबी का भी कहना है कि वो जो सैंपल्स यहाँ पे उठाते हैं उसमें ई कोलाई मिला, यानी कंटामिनेशन है। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।